हेलो 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 गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा आपको मेरी आवाज़ थोड़ी भारी भारी लग रही होगी, ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे बैचेस में बहुत सारी लाइव क्लासेस ले रहा हूँ अपने बैच 1 ऑफ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट एंड फतेह बैच के अंदर। वैसे ही हमारा बैच 2 शुरू होने जा रहा है 5 ऑफ अप्रैल से। अगर आपने एनरोल नहीं किया तो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको दिल्ली में जाकर पढ़ना है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा भी आपको ऑप्शन चाहिए। तो IPU CET गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के अंदर एक स्टेट सरकारी यूनिवर्सिटी है, काफी शानदार यूनिवर्सिटी है। यहां पर एडमिशन CUET के बेसिस पर भी होता है और इनका खुद का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसको CET भी बोलते हैं। तो जो बच्चे CUET नहीं फिल कर पाए हैं, लास्ट डेट चली गई है, वो दिल्ली में जाकर पढ़ने का सपना पूरा कर सकते हैं। आपको IPU CET का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। पूरा फॉर्म फिलिंग वीडियो आज आप देख सकते हो। दूसरी बात, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाने के लिए आप 3 कोर्सेज के लिए बहुत अच्छी तरीके से एलिजिबल हो। बीकॉम कर सकते हैं, यहां से इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकते हैं और BBA कर सकते हैं। यह शानदार यूनिवर्सिटी है जो ये 3 प्रोग्राम ऑफर करती है सारे ही स्टूडेंट्स को जो किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई किए हुए होंगे। आओ जरा देखते हैं। और एक बात और बता दूं, इसकी लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की कल है 31, तो आज ही फिल कर लेना, बाद में मत बोलना बताया नहीं। फटाफट से आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर, तुरंत के तुरंत देख लेते हैं। अगर आपको इकोनॉमिक ऑनर्स करने का बहुत सारा मन है लेकिन आपको मैथ से लगता है डर, तो आप जरा देखो 4 इयर्स बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इकोनॉमिक्स मिल रहा है यहां पर, और 5 साल का UG PG का भी कोर्स है कंबाइंड, ठीक है ना। BA इन इकोनॉमिक्स क्या फिर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स भी कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट्स विद एन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ, आप क्लियरली पढ़ो मेरे साथ साथ, कैंडिडेट्स विद एन एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स in 10+2 level examination from a recognized state and central government board with English as compulsory subject at 10+2 level। तो अंग्रेजी का होना अनिवार्य है, कोई मैथमेटिक्स का क्राइटेरिया नहीं है। अब आपको पेपर में क्या देना पड़ेगा? इंग्लिश देना पड़ेगा, और सेक्शन 2 के अंदर आप इकोनॉमिक्स का पेपर दे सकते हैं या आप मैथमेटिक्स का पेपर भी दे सकते हैं। वैसे इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक ऑनर्स कर सकते हैं आप IP यूनिवर्सिटी से। आगे की बात करते हैं, इंटीग्रेटेड बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और लॉ ऑनर्स भी कर सकते हैं। BA LLB का भी ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। इंग्लिश, लीगल स्टडीज और जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। यही सेम CUET के ही सेम लेवल पर इनका भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर वो बच्चे जो आगे चल के जर्नलिज्म का कोर्स करना चाहते हैं, जो कि शानदार कोर्स है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो इंग्लिश, मास मीडिया और जनरल टेस्ट का पेपर आपको देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बस यही है कि 12वीं में आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए। अब आते हैं वो कोर्स जो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसको हम लोग BBA एंड अलाइड प्रोग्राम बोलते हैं, और यहां पर 5 ईयर इंटीग्रेटेड का भी ऑप्शन है, BBA प्लस MBA का। फॉर्म फिल कर देने का मतलब यह नहीं है कि आपकी गारंटी हो गई है कि भैया आपको एडमिशन मिल जाएगा, एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें तो 10+2 CBSE और कोई भी आप बोर्ड से पास हो सकते हैं। 50% मार्क्स आपके एवरेज आने चाहिए और इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अब पेपर में क्या आएगा? पेपर में इंग्लिश का पेपर आएगा, बिजनेस स्टडीज भी आपको देना पड़ेगा जो हम CUET के कोर्स में कवर करा रहे हैं आपको, जनरल टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा जो अगेन हम CUET के पेपर में कवर करा रहे हैं। तो भाई अगर आप यहां से BBA करना चाहते हो, मैथ्स का कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, दिल्ली में जाकर आप BBA कर सकते हो। कमाल की यूनिवर्सिटी है, शानदार कॉलेज है, यहां जाकर पढ़ने का मजा एक अलग ही लेवल पर आपको मिल सकता है। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर आपको IPU CET के लिए प्रिपेयर करना है तो चाहे आप मेरे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसपे 3 बुक सेट्स आपको घर पर डिलीवर करेंगे। अगर आपको 6 की 6 किताबें चाहिए, हार्ड कॉपी में चाहिए, तो फतेह कोर्स जो कि 7,000 रुपीज का है, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। बैच 2 शुरू होने जा रहा है 5 ऑफ अप्रैल को। आप लेट ना करें और आज ही एनरोल करें। और अब शुरू करते हैं हम लोग फॉर्म फिलिंग वीडियो। हे एवरीबॉडी, अब हम लोग भरने जा रहे हैं आज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का फॉर्म। एक शानदार यूनिवर्सिटी है ये, आपको इसके बारे में तो पता ही है। दिल्ली के अंदर ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है और आज हम इसका फॉर्म फिलिंग वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। तो आप जाएंगे ipu.admissions.nic.in पर, आप यहां साफ साफ देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर लिखा है कैंडिडेट एक्टिव बोर्ड IPU रजिस्ट्रेशन 2025। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा सा फॉर्म आपके सामने स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा। चलो भाई, उसे पूछ रहा है कि आपको कौन सा एग्जामिनेशन फॉर्म है, तो GGIPU
आपको सेलेक्ट करना है। एक सेकंड, यहाँ पे नीचे लिखा है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन पेपर वर्क आप पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ चुका हूँ। आगे नीचे क्लिक करेंगे आई एग्री के ऊपर। आई एग्री पर आपने जैसे क्लिक किया, देन आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर पूछ रहा है। आओ जरा देखते हैं एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन। चलो भाई, अब इंफॉर्मेशन हमको यहाँ पे भरनी है, तो आप सबसे पहले अपना नाम भरेंगे। कोशिश करें कि कैपिटल लेटर्स में अपना नाम को फिल करें, ठीक है ना। तो फटाफट से मैं अपना नाम फिल कर देता हूँ। देन फादर का नेम आपको फिल करना है, आप अपने फादर का नाम फिल कर दीजिए। फिर अपने मदर का नाम फिल कर दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ पूछा है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भर दें भाई साहब, और अपना ईयर भी भर दे। लेट्स से मैं भर देता हूँ 2005, बिकॉज मुझे पेपर आपको दिखाने के लिए भरना है। जेंडर फिल करेंगे, फिर अपना फ़ोन नंबर फिल करेंगे, अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, एंड देन आप बढ़िया बढ़िया आगे बढ़ जाएंगे। लिखा प्लीज़ एंटर द मोबाइल नंबर केयरफुली बिकॉज वो OTP वेरिफिकेशन होने वाला है। अब आपसे पूछ रहा है चूज़ योर यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो आप अपना नाम डॉट करके दूसरा नाम लिख दें और चेक कर लें कि आपको यूज़र आईडी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और आप अपना कोई भी पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं चूज़ कर ले रहा हूँ कैपिटल SHUBHAM। ओके, वैसे आप वही चीज़ को दोबारा आप लिख लें। अल्फ़ा न्यूमेरिक होना चाहिए आपका पासवर्ड। सिक्योरिटी आप जो कैप्चा पूछ रहा है वो आप डाल सकते हैं भाई लोग। करेंगे सबमिट पर क्लिक, यस। ओके, फिर फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करेंगे। ऐसे आ गया, आपका यूज़र आईडी आ गया है, कैंडिडेट नाम आ गया। क्लिक टू लॉग इन एंड कंप्लीट डिटेल्स, अब लॉग इन करने को बोल रहा है। अपना यूज़र आईडी आप एंटर करें यहाँ पर, देन आप अपना पासवर्ड एंटर करें जो भी आपने सेलेक्ट किया है। फिर सिक्योरिटी पिन जो नीचे दिखा रहा है उसको आप फिल कर सकते हैं। साइन इन, जैसे ऐसा क्लिक करेंगे कुछ ऐसी सी स्क्रीन गोल गोल घूम रही है और अब आपके सामने खुलकर आ गया है फॉर्म, ठीक है ना। तो कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स पर हम जाते हैं। ओके, पहले सिक्योरिटी पिन एंटर करना था, वो भूल गए हम लोग। चलो भाई, 5M89B, कंप्लीट योर पर्सनल सिक्योरिटी पिन। अबे यार, नई सिक्योरिटी ले लेते हैं यार, 6A1369। कंप्लीट योर पर्सनल डिटेल्स, ओके करते हैं इसको भाई। यहाँ पर आपसे कैटेगरी पूछ रहा है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप वो फिल कर सकते हो। ऑलराइट, फिर आप जैसे ही बढ़ेंगे तो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। जैसे कि मैं अपना एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है आप वो उसको फिल कर लीजिए। ऑलराइट, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट भी आप फिल कर लीजिए। बहुत सिंपल सा फॉर्म है, अनलाइक CUT। पिन कोड पूछ रहा है, वो भी आप फिल कर लीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम एज करस्पॉन्डेंस पर क्लिक कर सकते हैं, एंड देन सेव एंड नेक्स्ट पर आप चले जाएंगे। अब आपसे नेक्स्ट स्टेप पे पूछेगा कि अपनी फ़ोटोग्राफ अपलोड करो। अब फोटोग्राफ तो आपके पास होगी भाई साहब, आपने इतने सारे फॉर्म्स फिल किए हैं तो आपके पास आपकी फ़ोटो तो होगी। उसके बाद आपका स्कूल सर्टिफिकेट भी अपलोड करने को बोल रहा है। यहाँ पे लेगा डेट ऑफ बर्थ या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तो डेट ऑफ बर्थ में आप अपने 10th का मार्कशीट लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना। और उसका डॉक्यूमेंट नंबर भी मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं लगा देता हूँ भाई साहब आधार कार्ड। एक सेकेंड, और ठीक है भैया, सबमिट एंड प्रीव्यू आप चेक कर सकते हैं अपना। मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, आप अपना डॉक्यूमेंट सही अपलोड करिएगा।
वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे सेल्फ वेरीफाइड पे क्लिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको अब पूरा फॉर्म चेक करने को बोलेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट। माइंड यू, जो ये मैंने डॉक्यूमेंट, मेरे को बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना था, मैंने अपलोड नहीं किया, आपको करना है। मैंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। सो पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं अगले पोर्शन की तरफ। अगला पोर्शन हमें क्या कह रहा है बच्चा पार्टी, आओ जरा देखा जाए। उसके बाद बोल रहा है किस किस कोर्स में आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, देख रहे हैं आप। BCA मिलता है, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसके बाद मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, BBA LLB का प्रोग्राम। उसके बाद देखते आ रहे हैं BBA, ये कॉलेज BBA के लिए बहुत फेमस है, तो आप BBA के लिए अप्लाई करना मेरे हिसाब से। जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन जिसको करना है वो भी ये अप्लाई कर सकते हैं, पर मेरे लिए हिसाब से BBA बहुत अच्छा है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अंडर से। आप देख रहे हैं साथ में आप BCom ऑनर्स भी यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक ऑनर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, BA इकोनॉमिक ऑनर्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो बच्चे इकोनॉमिक ऑनर्स करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो भाई, मैं आपको BBA का इसके अंदर फॉर्म फिल करके दिखाने चाह रहा हूँ। जल्दी से आता हूँ BBA के ऊपर। कहाँ गया BBA, कहाँ गया, मिल जाओ ना। चलो भाई चलो, BBA का फॉर्म फिल करते हैं। और ये बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है। शुरुआत से शुरू कर लेते हैं भाई। कई बार ऐसा होता है ना, सामने सामने की चीज़ नहीं दिखती है, वही वाला हाल है मेरे साथ भी। देखो, BLLB, BBLLB, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, BTech, BCom, इकोनॉमिक ऑनर्स 5 इयर्स का प्रोग्राम। उसके बाद बहुत सारा प्रोग्राम है यार इसके अंदर तो, बट एनीवेज ढूंढते चलो। बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, ओके 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 भाई, मिल गया भाई, मिल गया, BBA मिल गया। ओके, अब आता है यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा है ये दिस इज़ योर BBA एंड अलाइड प्रोग्राम्स। तो BBA बहुत फेमस है, तो इस यूनिवर्सिटी में BBA ज़रूर भरें आप लोग। और BCom और इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन शुरू होता है यहाँ पर। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो चलो एप्लीकेशन फॉर्म पर जाते हैं। आपने सारी इंफॉर्मेशन भर रखी है। ओके, रीजन फ्रॉम वेयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हैज़ पास्ड और एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन इन द एडमिशन ब्रोशर आउटसाइड दिल्ली। रिलीजन अपना आप फिल कर सकते हैं, कैटेगरी आप फिल करिए अपनी। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या डिफेंस पर्सोनल हैं तो वो फिल करेंगे। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट्स हैं अगर, तो कोई अगर सब कैटेगरी है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अगर है तो वरना नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हैं। कोई ऐसा फिजिकल मार्क है तो आप उसको फिल कर सकते हो। अपार आईडी है तो उसको फिल कर दीजिए। चलो भैया, अब यहाँ पर बोल रहा है अगर फीस रिफंड आएगी तो आपको कहाँ पर लेनी पड़ेगी। इनकेस अगर आपकी कल को फीस रिफंड आती है तो किस अकाउंट में लेंगे, तो आप अपना ही अकाउंट नंबर या अपने पिताजी का अकाउंट नंबर लिख सकते हैं। अकाउंट नंबर आप लिख दीजिए, मैं अपना अकाउंट नंबर लिख देता हूँ। ओके, फिर IFSC कोड लिख दीजिए। ऑल राइट, फिर आप अपना बैंक नेम लिख दीजिए।
और ब्रांच लिख दीजिए और फाइल चूज कर दीजिए जो आपकी चेक की फोटो होनी चाहिए और वो भी पीडीएफ में आपको अपलोड करना है। सेव एंड नेक्स्ट कर दिया है भाई, ठीक है। नो मार्क लिख देता हूं मैं, इसमें विजिबल कोई मार्क नहीं है। एनए यहां पर भी फिल कर देते हैं। और बोल रहा है कि आपका यू गड़बड़ है। आईएफएससी सही से भर देते हैं भाई। ऑल राइट, चलो भाई सो करेक्ट कर देते हैं। ठीक भाई, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। अरे यार, फाइल सबमिट कर दी भाई। अब देखो, आपसे पूछा कि 10th आपने कब पास किया था। 10th पास्ड है, पासिंग ईयर क्या है, लेट्स से आपका 2023 है। रोल नंबर जो भी था वो आप एंटर कर दीजिए अपना, यूआईडी या आप इंडेक्स नंबर कुछ भी कर सकते हो। क्वालिफाइंग बोर्ड कौन सा था, आप आईएससी से हो तो आप आईएससी फिल कर दो। अरे भैया आईएससी का ऑप्शन आ जाओ। बिहार, आंध्र प्रदेश, बोर्ड ऑफ आंध्र प्रदेश। देन छत्तीसगढ़, कहीं आप लोग को दिख रहा है क्या? एनी अदर पे चलो क्लिक कर दो। यहाँ पर अगर आपको अपना बोर्ड नहीं दिख रहा है, मुझे तो जैसे नहीं दिखा यहाँ पर, मुझे आईसीएससी तो कहीं दिखा नहीं। काउंसिल आईएससी नहीं दिख रहा है भाई, तो आप यहाँ लिख दें और फिर आप यहाँ पे पूरा नाम लिख सकते हैं। CISCE का पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा आप, ठीक है ना। एड्रेस जैसे दिल्ली में है तो आप दिल्ली लिख दो। रिजल्ट मोड, परसेंटेज, कितने मार्क्स आए थे। जैसे आपका 600 नंबर का पेपर था और आपने स्कोर किए थे 582, तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। अब आप 12th कर रहे हैं, अपियरिंग है, आप अपियरिंग पे क्लिक कर देंगे। 2025 अपना रोल नंबर रख दें, जो भी रोल नंबर है आपका, और फिर अगेन अपना बोर्ड आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आपको क्या करना है आपको पता है। कैम्ब्रिज आ गया है IGCSE और ISC नहीं दिख रहा, या मुझे ही नहीं दिख रहा है। आपको अगर मिल जाए तो आप वो फिल कर देना, नहीं दिखेगा तो आप अदर में जाके फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सारे मिल गए, हमारा ही नहीं मिल रहा है बोर्ड। तो फिर आप यहाँ पे भर सकते हैं CISCE, इंस्टीट्यूट का एड्रेस दिल्ली, और रिजल्ट मोड ये भी हो जाएगा। और फिर करेंगे आप सेव एंड नेक्स्ट। फिर आएगा कि आपको सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर लेट्स से मेरा शहर लखनऊ है, दूसरा मुझे देना है लेट्स से पेपर दिल्ली में, तो मैंने दिल्ली चूज़ कर लिया।
तीसरा मैं अगर वेस्ट बंगाल से हूं तो मैंने चूज कर लिया कोलकाता। फिर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, अपना एड्रेस चेक कर लेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट। ऑलराइट, यहां पर सारी चीजें चेक कर ली। फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोल रहा है तो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे यहां पर। सिमिलरली क्वालिफिकेशन एग्जाम मार्कशीट फॉर अपियरिंग कैंडिडेट्स अपलोड लास्ट रिजल्ट डिक्लेयर्ड मार्कशीट, मतलब 10th की मार्कशीट यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे। जो भी आपकी 10th की मार्कशीट आपने पाई है वो आप यहाँ डाउन अपलोड कर दो। ठीक है, ओके। सिग्नेचर जल्दी से कर दूं पहले भाई। काफी टीडियस टास्क लगता होगा ना फॉर्म भरना यार, मुझे भी लगता है। और बताओ भाई, ये बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद कैसा लगता है आप लोग को? जिंदगी में सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? चलो भैया, सब कुछ अपलोड कर दिया, यहाँ पर सारी चीज़ें दिख गई हैं आपकी। ऑल डॉक्यूमेंट्स डन, यहाँ पे चेक करो और सेव एंड फाइनल सबमिट। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी करने का ऑप्शन आ जाएगा, पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे क्लिक करेंगे और बढ़िया बढ़िया आप 2500 रुपये की ऑनलाइन फ़ीस पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। क्यूआर से पेमेंट करना सबसे आसान है, क्यूआर पर जाकर आप पेमेंट कर सकते हो। सो 2500 रुपीज़ का फीस है, सरकारी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। अब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।